हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। जैसे कि आज आप लोग हिंदी का एग्जाम दे करके आए हैं और उसका आंसर क्या आप लोग को मिलाना है ना, कि आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया, ठीक है। और जितना भी प्रश्न सही हुआ होगा उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना कि आप लोग का कितना सही हुआ है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हम लोग पहले प्रश्न की ओर। आप लोग फटाफट आंसर बताना, है ना, कि आपका कितना प्रश्न जो है सही हुआ है, ठीक है। आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिठास, ठीक है। निम्न में कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो समूहवाचक क्या हो जाएगा, गुच्छा, है ना। चलो इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। सिंधु किस संज्ञा का उदाहरण है, सिंधु जो है व्यक्तिवाचक का उदाहरण हो जाएगा। फिर लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है, लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर अ हो जाएगा, ठीक है। जिसका खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं, वर्ण। क्या बात है, इस बच्चे ने तो बिल्कुल सही जवाब दिया है ना। चलो जिसका भी ये बिल्कुल सही जवाब है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन कौन हो जाएगा, अड़ा और ढ, ठीक है, अड़ा और अढ़। निम्न में कौन संयुक्त स्वर नहीं है, ध्यान देना संयुक्त स्वर नहीं पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा छोटी ईक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन कंठ तालव्य ध्वनि है, कंठ तालव्य यानी कि कंठ और तालु दोनों से बोली जाती हो, तो ए हो जाएगा इसका आंसर, है ना। चलो निम्न में कौन कंठोष्ठ ध्वनि है, कंठोष्ठ ध्वनि कौन हो जाएगा, ओ, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, है ना। एक मिनट, ये थोड़ी सी उल्टा हो गया प्रश्न, कोई बात नहीं, इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। ज का उच्चारण स्थान है, तो ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, आप लोग को पता है, तालु, है ना। च छ ज ये सब किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब का उच्चारण स्थान है, ब किससे बोला जाता है, ओष्ठ से। प फ ब ये सब किससे बोला जाता है, ओष्ठ से। निम्न में कौन अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, तो या रा ला व अंतःस्थ होते हैं, इसके अलावा कौन नहीं है, तो फ हो जाएगा, है ना। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्वर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, इस बच्चे ने तो गलत लगा दिया है ना, 32 तो नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, उष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, तलव मूर्धन्य सदंटिश और हाँ, तो कितना हो जाएगा, 4 इसका आंसर, है ना। चलो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है, निम्न में कौन संपृक्त ध्वनि, निम्न में कौन संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है, तो संपृक्त ध्वनि का उदाहरण क्या हो जाएगा, संबल, है ना। आप लोग मिला लेना। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, है ना। आगे क्वेश्चन देखो, गिरीश का, है ना, गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गिरी धन ईस हो जाएगा, ठीक है। चलो अति धन आवश्यक पदों की संधि क्या हो जाएगी, अत्यावश्यक। आप लोग फटाफट मिलाना, आप लोग का कितना प्रश्न सही हो रहा है ना। चलो निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण पूछ रहा है, किसका, व्यंजन संधि का, तो ये हो जाएगा तद्रूप, है ना। चलो निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि पूछ रहा है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, है ना। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, यशोधरा, ठीक है, क्या होगा, यशोधरा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, परीक्षण, ठीक है, क्या होगा, परीक्षण। निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द हो जाएगा व्रज भाषा, ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध शब्द हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य, भी गलत हो जाएगा, शब्द केवल संकेत मात्र नहीं होगा, है ना। मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ, बिल्कुल सही, ये होगा आंसर, है ना। इसने बच्चे ने भी गलत किया है, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, ओखली में सिर दिया तो मसूलों से क्या डर, लोकोक्तियां का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, काम करने पर उतारू होना, है ना, ठीक है। आप लोग मिलाना, आपका कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट है, सिर पिटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो सिर पिटना मुहावरे का अर्थ होता है शोक करना, है ना, शोक करना। आगे देखो, जहां तक क्वेश्चन क्या है, जहां तक सध सके, वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा, यथासाध्य, है ना, यथासाध्य, ठीक है। चलो आगे देखो, उत्तम का, है ना, उत्तम का विलोम शब्द है, उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अधम, क्या होगा, अधम,
ठीक है, ध्वंस का विलोम शब्द है, ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा, निर्माण। आप लोग फटाफट से मिलाना, आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, निम्न में कौन देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देवता का कौन पर्यायवाची शब्द नहीं, इस बच्चे ने सूर लगाया, सूर का मतलब देवता होता है, ठीक है, असुर नहीं है, सूर है, तो ये नहीं होगा। कौन नहीं पूछ रहा है तो प्रकंपन हो जाएगा। चलो, पंडित का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मनीषी, है ना, पंडित का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मनीषी। चलो आगे बढ़ते हैं, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, रजनी। ठीक है, क्या होगा, रजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसे देर हो गई थी, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये दो वाक्य मिश्र है, इसलिए इससे मिश्र वाक्य हो जाएगा, है ना, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे कौन समास कहते हैं, संख्या बोधक अगर होता है तो वो समास द्विगु समास कहलाएगा। फिर मुंह तोड़ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, मुंह तोड़ जो है कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, महापुरुष किस समास का उदाहरण है, महापुरुष जो है कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, महापुरुष कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। चलो नेक्स्ट है, गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है, गौरी शंकर, है ना, गौरी और शंकर दोनों की बात की जा रही है, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, मास का विशेषण होगा, मास का विशेषण क्या हो जाएगा, मासिक। ठीक है, फिर विलास का विशेषण क्या हो जाएगा, तो विलास का विशेषण विलासी हो जाएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राह का विशेषण क्या होगा, राह का विशेषण राही, है ना, राह का विशेषण क्या होगा, राही। फिर डिबिया किस शब्द का उदाहरण है, डिबिया पूछ रहा है, डिबिया जो है एक देशज शब्द का उदाहरण है, कौन से शब्द का उदाहरण है ये, देशज। फिर पूछता है आफत किस शब्द का उदाहरण है, आफत जो शब्द है एक विदेशज शब्द है, कौन से शब्द है, विदेशज, है ना। बच्चा किस शब्द का उदाहरण है, तो बच्चा जो है तद्भव शब्द का उदाहरण हो जाएगा, है ना, बच्चा तद्भव शब्द का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट है, चंचू किस शब्द का उदाहरण है, तो ये तत्सम हो जाएगा। फिर मैंने आम खाया किस काल का उदाहरण है, मैंने आम खाया, है ना, तो मैंने आम खाया ये भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आप लोग फटाफट से मिलाओ और बताना कि आपका कितना सही हो रहा है ना, आप लोग कितना पढ़े हो, है ना। राहुल पत्र लिखता है किस काल किस क्रिया का उदाहरण है, राहुल पत्र लिखता है यह एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। फिर राधिका बहुत सुंदर है, इसमें बहुत किसका उदाहरण है ना, तो ये इसमें बहुत जो हो जाएगा प्रविशेषण का उदाहरण हो जाएगा, किसका होगा, प्रविशेषण का उदाहरण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, मेले में बहुत लोग आए हैं, इसमें बहुत लोग किस विशेषण का उदाहरण है, मेले में बहुत लोग आए, इसमें बहुत जो है बहुत क्या हो जाएगा, बहुत अनिश्चित संख्यावाचक को संबोधित कर रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग सीधा कर लेते हैं, है ना। चलो सीधा हो गया ये भी प्रश्न। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो और सो, जो सो किस सर्वनाम में प्रयुक्त होता है, तो जो और सो जो है ये संबंधवाचक में प्रयुक्त होता है। फिर यह मेरी कलम है, इसमें यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, है ना, किसका होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है, मोहन आदित्य को रुपए देता है, इस वाक्य में कौन कारक है, तो इसमें संप्रदान कारक, कर्म नहीं होगा, कर्म में भी को होता है लेकिन इसमें क्या होगा, संप्रदान कारक होगा, इस बात को ध्यान देंगे। प्रत्युष प्यास से तड़प रहा है, प्यास से तो कौन से कारक हो जाएंगे, करण कारक हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहिया का बहुवचन रूप है, पहिया का बहुवचन क्या हो जाएगा, पहिए। फिर निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द इसमें जो होगा वो हो जाएगा केस। ठीक है, कौन हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, केस हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द पूछा जा रहा है, तो इसमें स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, छानबीन, है ना। चलो, माँ शीर्षक कहानी में कुसुम कौन है, तो कुसुम कौन है, मंगू के गांव की एक पागल लड़की है कुसुम। आप लोग फटाफट से मिलाना और बताने कि आपका कितना सही हुआ है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक शातकोड़ी होता है ना। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में मगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, क्या था, नजम्मा,
है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के केंद्र में कौन सी समस्या का वर्णन किया गया है? तो बाढ़ का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन है? बाढ़ का, है ना। ठीक है, चलो भारत माता शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? भारत माता शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, है ना, सुमित्रानंदन पंत। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विधा कौन है? विधा क्या है मतलब? तो जनतंत्र का जन्म जो है एक प्रकार का कविता है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है? कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जित जित मैं निरखत शीर्षक पाठ की विधा है, तो यह एक प्रकार का साक्षात्कार है। नेक्स्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के रचनाकार है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है इसके रचनाकार भीमराव अंबेडकर है, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन एक प्रकार का निबंध है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ की विधा है। एक वृक्ष की हत्या जो है यह एक प्रकार का कविता है, ठीक है, क्या है? एक प्रकार का कविता है। चलो बहादुर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो अमरकांत हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कवि कुंवर नारायण को दरवाजे पर कौन तैनात नहीं मिला? तो कौन तैनात नहीं मिला था? चौकीदार वृक्ष, ठीक है, कौन नहीं तैनात मिला? चौकीदार वृक्ष। फिर है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ में मानव क्या हो गए? तो हिरोशिमा शीर्षक पाठ में मानव भाप बन करके उड़ गए, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में मिट्टी किसका ताज पहन के इठलाती है? तो मिट्टी जो है सोने का ताज पहन कर इठलाती है ना, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन है, कवि सुमित्रानंद पंत ने अपने ही घर में किसे प्रवासिनी कहा है? अपने ही घर में किसे प्रवासिनी कहा है? तो भारत माता को बोला है अपने ही घर में प्रवासिनी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अपना आदर्श किससे मानते हैं? तो ये अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा शीर्षक पाठ किससे संकलित है? हिरोशिमा शीर्षक जो पाठ है वो सदा नीरा से संकलित है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किया है कौन? तो गुरु अर्जुन देव ने, है ना, गुरु अर्जुन देव ने संग्रह किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, कवि रस खान किसके परम भक्त थे? कवि रस खान किसके परम भक्त थे? कृष्ण के परम भक्त थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी, ये किनका कथन है? तो ये कथन था, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किनका कथन था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सुजान कौन थी? सुजान एक नर्तकी थी, है ना, सुजान कौन थी? एक नर्तकी थी। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते हैं? तो अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे, है ना। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, टॉलस्टॉय कौन थे? तो टॉलस्टॉय कौन थे? एक रूसी लेखक थे, ठीक है। ये कुल 80 प्रश्न थे आपके। आप लोग जो है मिला करके आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने कितना प्रश्न सही किया है। और हमारे साम्राज्य क्लासेस पे बहुत ही जल्द, है ना, हिंदी की भी क्लासेस आने वाली है। आप लोग अगर साम्राज्य क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। ओके, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।